जब प्रभु के पास आते हैं हमारे सारे दुख और चिंताओं को बाहर छोड़ के आना चाहिए। आज एक गवाह है कि जो मिला का जो डायरेक्ट हुआ माने पता है उनका बेटे को बहुत तकलीफ है, बीमार है बेचारा, बहुत तकलीफ है। तो बेटे को घर कौन साथ में रहेगा देखा उन्हें उनको छोड़ कर लेने वो यहाँ पे आए। ये है गवाही, इसको बोलते गवाही। उन्हें बेटे को घर पे रखा, वो बेचारा, मैं बताता हूँ उसके आगे क्या बात है। वो यहाँ पर आए, ये गवाही है। इतना प्यार किसके पास है? कि अपने बच्चे को छोड़ दिया तकलीफ में प्रभु के पास है। एक बात की तकलीफ मुझे अभी दुख हुआ कि मेरे आराधना यस, तो मुझे उन्होंने फोन किया था कि ब्रदर कुछ भी हो जाए मैं आऊँगा, लेकिन आराधना करूँगी। आज उनका आराधना नहीं होगा। आपको पता है क्यों हुआ ब्रदर? यू नो क्यों हुआ? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, अगर बाइबल के वचनों के हिसाब से आप जाओगे, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। ये उन्हीं के जीवन में होता है कि जहां पर एक बहुत बड़ी छुटकारा होने वाला है। किस चीज का छुटकारा? एक व्यक्ति जो संसार में था वो प्रभु में बढ़ना चाहता है, शैतान ने उसको वापस सुला दिया। वो आज यहाँ पर आकर प्रभु का काम करने वाला था और शैतान जानता है कि उसको मुझे काटना देना। मैंने कल आपको बताया था ब्रदर, भजन संहिता 23:4, घोर अंधकार की तरह से होकर भी गुजरूं तो भी वो मेरे साथ है। अगर जितने प्रॉब्लम भले वो वहां पर है, आप यहाँ पर है, खुदा उसको वापस सहायता कर रहे हैं। केवल और केवल ये बातें उन्हीं लोगों के जीवन में हो सकता है जो लोग प्रभु को संपूर्ण रीति से प्यार करते हैं। अगर इनके मन में 50% अगर प्रेम होता, 100% वो यहाँ पर नहीं आते। उनके हृदय में प्रभु को लेकर 100% प्रेम। प्रभु, मैंने क्या कहा था, जो आधा पका हुआ बिरयानी खाएंगे तो बीमार गिर जाएंगे। बाइबल क्या बताती है? एक ही जबान से तू आशीष नहीं दे सकता, उस जबान से तू किसी को दोष नहीं दे सकता। जब प्रभु में आए हैं 100% होना चाहिए, 100%। अगर ये ब्रदर अपना जीवन को 100% खुदा को दिया, इसलिए वो यहाँ पे क्यों? घर में प्रॉब्लम है, फिर भी क्या है? ये रिद्धि किसके पास है? ये रिद्धि किसके पास है? हमारे बच्चे को एक सादा बुखार भी आता है, लोग बोलते ब्रदर मेरा बेटा बीमार है, मेरे बेटी और चर्च को नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को मैंने देखा है मसीह में। मेरा बच्चा सताता है, मैं नहीं आएगा। मैं कहना चाहता हूं ये हृदय जिसके पास है उनके जीवन में खुदा बड़ी बड़ी गवाही को लेकर। आपको पता है खुदा केवल और केवल ईमानदार लोगों को चुनता है। ईमानदार कौन है आपको पता है? एक बात अपने दिमाग में जुटा लो, मैं प्रभु का दास फ्रैंकलिन राइचूर इस मंच पर से, इस वेदी पर से आपको बताना चाहता हूं, जो लोग केवल यीशु मसीह में चिन्ह चमत्कार के लिए आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु मसीह में केवल चिन्ह चमत्कार को देखकर उसके पीछे आए हैं, वो बुलाहट नहीं है। जो लोग यीशु मसीह के पास ये वचनों के आधार पर चलने के लिए आए हैं, उनके लिए बुलाहट है। केवल उन्हीं के लिए बुलाहट है जो लोग वचन के आधार पर इसके पीछे चलने के लिए आए, ना कि सिर्फ चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में हो, खाली मेरे जीवन में छुटकारा हो, मेरे जीवन में बंधन टूटे, या मेरे जीवन में बड़े बड़े काम हो, मुझे पैसा मिले, मुझे घर मिले, मुझे अच्छा पति मिले, पत्नी मिले। ये बुलाहट नहीं है, ये आपका प्रभु के पास आने का एक मात्र निमित्त था, क्योंकि बाइबल में आपने पढ़ा है या तो किसी ने आपको बोला है अगर यीशु के पीछे चलेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। नो, इट इज रॉन्ग। अगर आप प्रभु के पास आते हो तो आपके मन में एक बात होना जरूरी है कि मैं इस बाइबल के वचन के आधार पर खुदा तुझे मैं अपना खुदा मानता हूं। बाइबल में आप देखेंगे जितने लोगों को भी यीशु ने बुलाया है, आप देखें उनका जीवन उठाकर, जो उसके पहले आए वो अमीर थे, उसके बाद आने के बाद खुदा ने उनको बहुत बहुत भारी परीक्षा में डाला। देखो बड़ा चाहिए
एक बाइबल में एक ऐसा संदर्भ आया, उसको मार के फेंक दिया। लोगों को लगा कि मर गया, यहां तक उसके साथ हुआ। लोगों को लगा वो मर गया, छोड़कर चले गए। क्यों छोड़ा पता है? लगा वो मर गया। किसको? जिसके कोई रोमी का। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग यहां पर, हमारा ये कलीसिया मीठी मीठी बातें बोलकर लोगों को लाने वाला कलीसिया नहीं है। ये कलीसिया कड़वी बातें बोलकर मीठे लोगों को निकाल देगा, कड़वे जो झेलते उसको रखने वाला ये कलीसिया। कितने को कड़वा घुट पीना पसंद है? आप रह सकते हैं। किसको मिटना चाहिए? किसको बंगला चाहिए? बंगला चाहिए ना? बंगला बंगला चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे लोग नहीं चाहिए बंगला, वो आपको मिलेगा आपके विश्वास योग्यता के आधार पर। 100% मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। प्रभु चाहता है, प्रभु ने क्या बोला? इस पृथ्वी पर फैल जाओ, अधिकार करो। तो हम अधिकार में लोग हैं। अगर हम विश्वास करेंगे, प्रभु बंगला क्या, प्रभु आपको बड़े बड़े कोठी दे। उसके पहले इसके अनुसार चलना पड़ेगा। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह का पिता का नाम था यूसुफ, बहुत गरीब था, वो गरीब व्यक्ति था। बाइबल बताती है वो एक कारपेंटर था। जब यीशु मसीह मार दिए गए, यूसुफ नामक एक व्यक्ति जो अमीर था, उसका लोथ लेने के लिए आया। अब गरीब नहीं बनेंगे, अमीर होकर कितना समझा मुझे मालूम नहीं है। जब बाइबल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। किसको समझ में आया? इसका पिता का नाम है यूसुफ, गरीब है, गरीबी में रहा। जब ये डेथ हो गया, इसका लोथ देने के लिए यूसुफ नाम व्यक्ति आया, एक अमीर आदमी के यूसुफ का लोथ लेकर गया, उसको एक कपड़े दे। अगर आप प्रभु के नाम पर, अगर उसके वचनों पर अगर आप फिक्स है, हालातों को देखकर आप नहीं घबराते, प्रभु आपको कभी भी कर्जे में मरने को नहीं देगा, कभी रोग में मरने को नहीं देगा, कभी आपको बीमारी में नहीं देगा। आप जब तक पृथ्वी पर हो सकता तकलीफ है, आपको जिंदा रखिए। क्यों पता है? कि प्रभु आपको चंगा कर कर, प्रभु आपको अमीर कर कर, प्रभु आपको अच्छी अच्छी चीजें देकर, तब वो बोलेगा अभी मेरे पास आ, तूने सब कुछ मांगा था, मेरे को पता है सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं तेरे विश्वास योग्यता को चेक कर रहा था और तू मेरे पैमाने पर तू खरा उतरा। ये ले, ये घर ले ले, ये ले पैसा, ये ले सोना, ये ले चांदी, ये ले सब कुछ, अभी तो एंजॉय कर, और जब तक मेरे पास आएगा इससे बड़े बड़े चीज मैं तेरे को देगा। केवल और केवल विश्वास योग्यता के आधार पर होने वाली चीज है। अगर विश्वास नहीं है, सिर्फ मांगने के लिए आए हैं, देगा, मिलेगा। आप जांचो किसने दिया, या आप जांचो या आपको किसने दिया। क्या आपने विश्वास करके लिया, क्या आपने छीन के लिया? ये मेरा मसीह में आने के बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है। खुदा देता है, बहुत अच्छा है, वो देगा। क्यों नहीं देगा? वो बहुत प्यार करता है हमसे। अगर आज मैंने कल कहा था, जितने भी लोग एक तकलीफ में हैं, मैं आपको बोल दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप उसको यीशु मसीह का योजना जानकर चलिए। अरे बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को विवश किया, तुम उस नाव में जाओ। विवश किया सब शब्द है बाइबल का। क्यों विवश किया? कि यीशु मसीह को पता नहीं था अगर मैं तो जाने के लिए बोल रहा हूं वहां पर तूफान आएगा, लेकिन खुदा ने क्या किया? विवश मतलब क्या? फोर्स किया। खुदा उनका विश्वास योग्यता को चेक करना चाहता। जब वो नाव में गए, बाइबल बताती है खुदा किसी और पहाड़ पे है और ये लोग एक झील में है। जब वहां पर तूफान आ गया, ये डर गए। भले तुम डर गए, तुम मरोगे नहीं। पता क्यों? आप उसके योजना में, अभी आप उसके योजना में। आपको लगता है यीशु यहाँ पर नहीं है, यीशु कहीं और है, उसकी नजर आप पर लगी है। बाइबल बताती है और डूबने से पहले यीशु पानी पर चलकर आया और हवा को डांटा और वापस सब कुछ शांत। क्यों पता है? आप वो लोगों ने उसका योजना में आया। क्या आप लोग उसी योजना में है? क्या आपसे मांगने के लिए आए? समझ में क्या बोलना चाहता हूं? क्या योजना में है उसके? एक चीज, अपना एक काम अपना
पीड़ा में है। दानियल के किताबों पढ़ेंगे, एजरा के किताबों पढ़ेंगे, नेहमिया की किताबें पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा उस समय उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया। बेटे के सामने मां को मार रहा है, बेटे के सामने बाप को मार रहा है, बेटे के सामने पिता के सामने उस बहन, उसके बेटी पर बहनों पर अत्याचार हो रहा है। ये सारी चीजों को किसने देखा है? इस्राएल ने देखा है। जब उनको वो राजा ने गुलामी में लेकर गया, काफर बाबुल में, ये सारी चीज हुआ। लेकिन आप बाइबल ध्यान से पढ़े, किसी ने भी तरस खाकर उनको वहां से नहीं निकाला इस्राएल जाने के लिए। प्रभु ने राजा खुसरू के मन में बात किया। प्रभु बोला मेरे लोगों पे कोई तरस देखना चाहिए। राजा खुसरू, तुझे सारे पृथ्वी पर मैंने अधिकार दिया, बोल मेरे लोगों को ऐसे जाने के लिए। तू बोलेगा कोई तरस नहीं, तू बोल। और तू क्या बोलेगा? तरस खाकर नहीं, तू बोलेगा कि रात को प्रभु मेरे सपने में आए, उन्होंने बोला कि जितने लोग 70 साल से बंदवाई में, इनको जाने दे, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है। ये कौन बोल रहा है? अन्य जाति का व्यक्ति बोल रहा है इस्राएली को, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है कि पृथ्वी का सारा भाग तुझको दिया है, सारा अधिकार तुझे दिया। मेरे लोगों को यहाँ से जाने दे, जितने लोग जाना चाहते हैं वो जाने दे। उनको जितना पैसा चाहिए, जो भी जानवर चाहिए, जो भी उनको मंदिर बांधने के लिए जो भी लगेगा, सब कुछ दे के भेज दे। ये अधिकार से हुआ, ना के तरस खाने से। तो समझ में आ रहा? हमेशा ध्यान रखिए बात को। कभी ना आप विश्वास में घटी, कभी ना महसूस करें, कोई भी हालत हो, अगर आप बहुत बड़े कर्जे में हैं, कभी भी अपने आप को इतना डाउन मत ले, क्योंकि प्रभु शैतान हंसे एक तो बिकने का है, मैं आया तो बिकने, एक बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा, सालों से ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक नहीं हो रहा, कोसे ना प्रभु को। शैतान चाहता है कि हम प्रभु को कोसे, शैतान चाहता है कि हम उसके सामने निर्बल हो। इसलिए हमको क्या निर्बल? यीशु के सामने निर्बल होना है, शैतान के सामने। बाइबल क्या बोलती है? तेरे निर्बलता में मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा। और जो हमारी निर्बलता शैतान के सामने, उसकी हमारी कमजोरी है और शैतान की ताकत है। हमारी निर्बलता प्रभु के सामने सामर्थ है और हमारी निर्बलता शैतान के सामने उसकी ताकत है। जब उसका ताकत हम पर आता है, वो हमेशा को गिराएगा। जब यीशु मसीह का सामर्थ हमको आए, हम पर आएगा, वो निर्बलता को सामर्थ को देगा। ऐसा बाइबल बताता है। तो समझ में आता? अगर आपको यीशु में आना है, सबसे पहला खुद का इनकार करना है। खुद का इनकार हर सिचुएशन। बाइबल ने क्यों लिखा खुद का इनकार? आपको समझ में आता है खुद का इनकार मतलब क्या? पढ़ के आगे निकल जाता है रिवलेशन उसके अंदर। खुद का इनकार करना मतलब हर हालत का इनकार करना। बीमारी है, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। कर्जा है, कुछ नहीं होगा। घर में तंगी है, कुछ नहीं होगा। बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? अंदर यीशु है। बाइबल क्या बोलती है? ये शरीर अब तेरा मंदिर है। जब वो अब मंदिर में आ गया तो कर्जा किधर से रहेगा? ये मंदिर में आएगा, बीमारी कहां से रहेगा? पॉसिबल नहीं रहना। ये कब होगा? हमारे विश्वास योग्यता के आधार पर। तो कितने विश्वास करते हैं? आप जाते जाते तो चंगा हो जाएगा। आमीन। मैं प्रेम से बोल रहा हूं, आप जाते जाते तो चंगा हो जाएगा। और आशीष, डोंट वरी, डोंट वरी। प्रभु जानते हैं तेरा जो लड़ाई है ना, प्रभु जानते हैं। तेरे एक ही वचन है, बाइबल बताती है। दाऊद बोलता है संघर्ष मेरा नहीं, संघर्ष खुदा का है। संघर्ष को खुदा के हाथ में दे दे। तू लड़ रहा है, कभी जीतेगा नहीं। लड़ और आने वाले 40 साल हारते रहेगा। जिस दिन खुदा को बुलाएगा, आज ही जिंदगी चल जाएगी। बहुत लोग खुद की लड़ाई को खुद लड़ रहे हैं, जीत नहीं पाते। जब हम लड़ेंगे कभी नहीं जीतेंगे। हमारा पावर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, हमारी उतनी योग्यता ही नहीं। क्या प्रभु ने एक अयोग्य माना? किसका अयोग्य चला कोई प्रभु ने? कितने लोग? एक बहन ने बोला, उसका अच्छा हुआ, धीरे बोली। कितने लोग? ये बहन सही। कितने लोग ने कल कितने लोग आए थे?
प्रभु ने किसको अयोग्य जाना था? निकिता, एलिया, वेरी गुड। अरे कल के दिन की बात आपको याद नहीं कैसी? कल इतना उपस्थित था, कल माता स्टाफ के ना, कल कैसा वो प्रार्थना? कौन सा आपने कल मिस किया? कल नितिन भाई आपने मिस किया, कल बेटा स्तुति आपने मिस किया। क्या उपस्थित है उनका? तुम भी यहाँ पे था, तुम मिस किया, तुमने सिस्टर आपने मिस किया, आपको जॉब का प्रॉब्लम था, ठीक है। एलिया को उसने अयोग्य माना, क्यों? इसके ऊपर आज किसी मैंने बोला कल इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करेंगे। कोई मेरे नीति बच्चन 18 का 12 मिनट सभी ध्यान देते हैं। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। बस आज इसी वचन पर आधारित कुछ बातों को सीखते हैं। कुछ कितने तैयार सीखेंगे? मैं प्रश्न पूछेगा, अरे कितना 46 और आधा घंटा मेरे पास है। प्रश्न को पूछेगा तो सभी लोग का ध्यान मेरे पास है। बाइबल बताती है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नम्रता, जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर नम्रता है, नम्रता, प्रेम, संयम, वो व्यक्ति का जीवन अलग ही रहता है। वो व्यक्ति के चेहरे से उसका स्वभाव नजर आता है। हम बाइबल में कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ लोगों को प्रभु ने कुछ कर आज रिवील किया। मैंने स्टडी किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। नम्रता जिनके अंदर होती है वो व्यक्ति का जीवन क्या हो? देखिए बाइबल से बताती है, कितने सुनने को तैयार है वचन? बाइबल ऐसा बताती है जिन लोगों के अंदर नम्रता पाई जाती है उन लोगों का जीवन कैसा? बाइबल बहुत साफ तरीके से हमें कुछ चीजों का वर्णन देता है। जहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिमोन। इस व्यक्ति को हम देखेंगे लूका अध्याय 1 में। यह व्यक्ति, इसका नाम है शिमोन और यह व्यक्ति बूढ़ा है। यह व्यक्ति बूढ़ा है और यह व्यक्ति के अपने समय में when he was young, इसको एक बात प्रभु ने बताई। प्रभु ने उसको एक बात बताई थी कि जब तक तू आने वाला मसीह को न देखेगा तू न मरेगा। कब बताया था? जब ये जवान था। प्रभु ने उसको एक दर्शन दिया था कि जब तक तू आने वाला मसीह को न देखेगा तू न मरेगा। और ये व्यक्ति अभी बूढ़ा है, बट ये उस दर्शन को लेके चला। जो आदमी नम्र होता है ना, वो प्रभु की वाणी जब उसके कान में जाता है वो उसको लेके मनन करता रहता है। अगर मैंने आपको क्या बोला, आज यहाँ पे जो व्यक्ति है जिसका बहुत साल से छुटकारा नहीं है, बहुत साल से हालात नहीं बदल रहा, यहाँ से मैंने बोला कि तुम्हारा लड़ाई तुम नहीं जीत सकते, प्रभु के हाथ में दे दो। आपने यहाँ से सुना, आप इसके अनुसार जी रहे हो, इसका मतलब आप नम्र। समझ में आ रहा है? यहाँ से जो बातें आपके लिए बोला गया, यहाँ से जो आपने भविष्यवाणी का वचन बोला गया, भविष्यवाणी आपको बातें बोली गई, उसको आपने सुनकर आपने कभी भी उसके विपरीत नहीं गए, उसके और आप चल रहे। भले हालत अभी भी बिगड़ रही है, अभी भी कर्जा बढ़ रहा है, अभी भी बीमारी नहीं गया अंदर से, अभी भी क्लेश है, जॉब के जगह में क्लेश है, घर के अंदर क्लेश है, शरीर में क्लेश है, घर के अंदर का माहौल ठीक नहीं है, बच्चे नहीं सुन रहे, ये है। लेकिन आपने सुना था कि बाइबल बताती है, और प्रभु ने मुझे, प्रभु के दास के दास ने एक वचन दिया था मुझे। आप यहाँ जो बैठे हैं, कितने को भविष्यवाणी हुई? नम्रता, उनका हाथ में लग खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, मैं खड़े रहे सब लोग। जिनके ऊपर भविष्यवाणी हुई, भविष्यवाणी हुई तो खड़े हो, अदरवाइज हाँ। आप पे क्या भविष्यवाणी हुई ब्रदर?
हाँ, ओके, ये दर्शन को दिया। इनका दर्शन ये है कि इनका, और ये तो अद्भुत गवाही है कि सिस्टर को वो लड़की देखी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सी लड़की दिखी सिस्टर को, स्टेला को, और भविष्यवाणी हुई कि उसकी शादी होने पर है। ओके, आपको क्या दर्शन दिया, आपको क्या बोलना चाहते हैं? और परमेश्वर का मेरे ऊपर अलग से फेवर है। अच्छा, परमेश्वर का इनके ऊपर एक अद्भुत फेवर है, ये भविष्यवाणी इनके ऊपर हुई। ओके, फर्स्ट आपके ऊपर क्या भविष्यवाणी ब्रदर? जो बिजनेस वाला होने वाला था मेरा, जो मैं सोच रहा था वो पूरा होगा। जो बिजनेस का मैं सोच रहा करने का, तो वो पूरा होगा, वो भविष्य में होगा। ओके, तो इनका व्यवसाय में ऐसा पता है कि जो बिजनेस के बारे में ये सोच रहे एक दिन वो पूरा होगा, राइट? ओके, आप में भविष्य क्या है? सिस्टर पहली बार मेरे घर पे आई थी, तो हाँ। सिस्टर ने बोला था कि तुम लोग ये जगह से परमिशन में बाहर निकलो, और प्रभु ने कर देगी। हाँ, वो तो भविष्य पूरा भी हो गया। इनको भविष्यवाणी की गई थी कि अभी इनके घर में हम गए थे, जो इनका घर है थाना में, वहां पे भविष्यवाणी प्रभु यहाँ से निकाल कर तुमको एक अच्छा घर देगा, और 2-3 संडे पहले बहन ने गवाही दी, चाबी के साथ में वो घर मिल भी गया। जोरदार तालियां प्रभु को इस गवाही पूरा होने के लिए। आपको क्या भविष्य में है? मेरे सब चिंता को दूर करने वाले, और आने वाले दिनों में मेरी बहुत आशीष मिलेगी। यस, ये इनकी जितना भी चिंता है खुदा दूर कर कर आने समय इनको बहुत आशीष देगा। आपको क्या भविष्य में है? सिस्टर ने मुझे अकेले में कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लोग चाहिए, और मुझे तुम्हारा घर चाहिए, वो परमेश्वर को तेरे लिए तैयार करेगा। ओके, इस सिस्टर भविष्यवाणी हुई कि इसका अगर प्रेम अपने घर के लिए और घर के लोगों के मध्य में खुदा आपको हमेशा बढ़ाएगा, राइट? घर देगा। खुद का कर देगा। अच्छा, ये मिल गया सिस्टर, मिलने वाला घर नहीं, घर मिलने वाला। इस सिस्टर के लिए भी खुद का घर का एक भविष्यवाणी हुआ। ओके, आपके क्या भविष्य में है? हाँ, ये बहन का बुलाहट प्रभु के बोल से। और आपका? मेरा कल का भविष्यवाणी है कि मैं आराधना में खूब मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, मैं और मेरा बच्चों को प्रभु इस्तेमाल करेगा, आराधना में हमें बढ़ाएगा। और दूसरी भविष्यवाणी सिस्टर अंतर की थी कि आपने चाबी गिरी, जैसा मैंने चाबी उठाया तो सिस्टर ने चाबी उठा, उनको प्रभु घर का चाबी देने वाला। आमीन। तो इनका भविष्यवाणी मतलब मनुष्य नहीं करता, इनके द्वारा खुदा करता है। तो आपको भविष्य कहेगी कि चाबी आपको गिरा गया था, तो जिस दिन नम्रता का हुआ था उसी दिन की बात है ये, राइट? जिस दिन इन्होंने गवाही दी अपने घर के उस दिन की बात है। इनको खुदा घर देगा, और इनके साथ में बच्चे, उनका बच्चा और मिलकर खुदा की स्तुति अर्पण करके ऑलरेडी आ चुका है, हो चुका है, भविष्य पूरा हुआ है। इनका बेटे ने यहाँ पर से आकर उसने वो बहुत बड़ी अद्भुत गवाही, एक्चुअली आज उसको मैं बुरा मानता यहाँ पर, लेकिन मैंने इसको ही बात नहीं, मैं संडे में आप भी बैठ जाइए। अभी ये सब भविष्यवाणी आपके ऊपर हुआ है, मात्र से आपके भविष्य हुआ नहीं भाई। मैं करता हूँ आज, प्रभु आपको देने वाला बना। मैं बोलता हूँ क्या होगा ही। आप कभी नहीं बोलेंगे ये है नहीं, ऐसा नहीं, मुस्कुराते जाएगा आशीष। ओके, एक मिनट ध्यान से, ये सब क्या थी? भविष्यवाणी। सेम भविष्यवाणी जवानी के समय शिमोन की कि आने वाला मसीह को तू देखेगा, और ये व्यक्ति बूढ़ा है लेकिन भविष्यवाणी को पकड़ के चल रहा है। क्या चलने को तैयार है? उनका चलने को तैयार है? अभी बताता हूं मैं, वो सुनो, यस बोलना बहुत आसान है। अभी सुनो, नम्र व्यक्ति, ये भविष्यवाणी केवल उन्हीं लोगों पर पूरी होती है जो आदमी भविष्यवाणी पूरी होने तक वो प्रोसेस में नम्र है, वो प्रोसेस में ईमानदार है, वो प्रोसेस में प्रभु का समय प्रभु को देता है, वो प्रोसेस में प्रभु का जो है प्रभु को देता है, वो प्रोसेस में वो कोई ऐसी बातों में नहीं गिरा जो प्रभु को न पाता। उनके ही लाइफ में ये चीजें पूरी होती है। क्या आप बने रहेंगे ऐसे? जो बने रहेंगे हाथ ऊपर कीजिए मुझे। खुदा सबको ब्लेस। मैं यहाँ से आशीष की एक घोषणा करता हूँ, जो बरकत प्रभु शिमोन को देता हूँ आपको भी दे सकता। प्रभु की महिमा के लिए जोरदार तालियां। प्रभु की महिमा। शिमोन ने वहां
अगर खुदा से हम दाएं बाएं हो गए ना, खुदा वो भी नहीं करेगा। एक समय आया जब ये पूरा हुआ। बाइबल बताती है ये मंदिर में जा रहा था तो खुदा ने से बात किया। खुदा ने बात किया, मंदिर में जा, यीशु आने वाला है। जा मंदिर में, तेरा वचन, मेरे का वचन पूरा होने का समय है। जब मंदिर में गया, बाइबल बताती है यूसुफ और मरियम 8 दिन के बालक को लेकर आते हैं और इसलिए उस बालक को गोद में लिया। उस बालक को गोद में लिया और कहता है ये जो बालक है, ये 8 दिन का जो यीशु है, ये बहुतों के गिरने और बहुतों के उठने का कारण बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भविष्यवाणी जवानी में हुआ था, खुदा ने भले देरी सही, खुदा ने पूरा किया। बुढ़ापे में वो यीशु को जो देखने को तरसते थे, उसके हाथ में है। अगर जितने लोग भी भविष्य तरस रहे, वो भविष्य आपके हाथ में आने वाला है। बहुत जल्दी। अरे यीशु मसीह उसी मंदिर में थे, वहां पर बहुत लोग थे। ध्यान से सुनिए, उस मंदिर में जब यीशु का खतना करने के लिए लाए थे, 8 दिन का बालक था यीशु, खतना करने को लाए थे, वहां पे बहुत सारे लोग थे। बाइबल बताती है नहीं, किसने भी नहीं पहचाना उसको, केवल और केवल यही व्यक्ति शैतान ने पहचाना। क्यों? ये सोचने की बात है। यीशु मसीह सबके सामने दिख रहा है, 8 दिन का बालक। बहुत सारे लोग हैं वहां पर कहते हैं याजक भी है जो उसका खतना करने वाला यीशु का। वहां पर और भी लोग हैं, लेकिन कोई भी नहीं पहचाना यीशु को। लेकिन शिमोन जाके बोलता है ये यीशु तो आ गया, मैं अब आराम से बच सकता है। क्यों पहचान पता है वो? क्योंकि उसका आत्मिक ताक लगा, उसने प्रभु का आवाज को सुना, उसने यीशु को अपनी आंखों से देखा। अरे मैं बताना चाहता हूँ, जितने के ऊपर भी भविष्यवाणी हुई, अगर आपके आत्मिक आंखें खुली है, आपके आत्मिक कान खुला है, आत्मिक समझ अपना खुला है, तभी यह भविष्यवाणी आपके जीवन पूरा होगा। तो पूरा कभी नहीं होगा। मैं से क्या बोला आपको, जो लोग मांगने के लिए आते हैं कभी नहीं होता पूरा। मैं आपको बोलता हूँ, अगर जिनका आत्मिक कान, आंख, समझ खुला है और जिनका भविष्यवाणी हुआ है, वो खाली विश्वास करेंगे ये मेरे लिए होगा तो होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। मैं यहाँ खड़ा रह के एक बात आपको बता, इसके आगे आप देखो बाइबल क्या बताती है, जब तक तू यीशु को न देखेगा, जब तक तू न मरेगा। बाइबल में बड़ा है, रिवलेशन है, जब तक तू यीशु को न देखेगा तब तक तू न मरेगा। जब तक भविष्यवाणी पूरा न होगा तो ना मरेगा। जब तक तेरा बिजनेस का तू मालिक नहीं बनेगा तू न मरेगा। जब तक तुम्हारी चिंता दूर नहीं होगी आप नहीं मरेंगे, बहुत साथ जिएंगे। जब तक कर्जा का दूर नहीं होगा सिस्टर आप नहीं मरेंगे। सिस्टर आप जब तक उसके आशीष को लेकर आप नहीं मरेंगे। आपका जब तक घर खुद का नहीं होगा आप नहीं मरेंगे। जब तक खुद का घर में नहीं मरेंगे। इसका मतलब यह है, अगर आप अपने जीवन प्रॉब्लम है, प्रभु आपका आयु को बढ़ा रहा है। अरे ये रिलेशन है, अगर आपके लाइफ में काम नहीं हो रहा, प्रभु आपका आयु बढ़ा रहा है। क्योंकि आयु इसलिए बढ़ा रहा है प्रभु, क्योंकि आपको जो देगा वो उमड़ता हुआ आशीष देगा। आपने एक सिंगल रूम मांगा, खुदा आपको डबल रूम देगा। आपने ब्रदर अरे आपने छोटा बिजनेस मांगा, प्रभु को बड़ा बिजनेस देगा। आपने लड़की मांगा है, लड़की के साथ में अच्छा जॉब वाली लड़की देगा, प्रभु फिर वाली लड़की आपको देगा। ये प्रभु का काम है। अरे बाइबल बताती है एक व्यक्ति जिसका नाम है अय्यूब, प्रभु ने उसको जब ताकत दी, आप देखिए संपूर्ण बाइबल पढ़ के देखिएगा, कई बार उसने प्रभु के विरोध में बात नहीं किया। उसने क्या किया? वेट किया। बाइबल के जानकर ऐसा बताते हैं, जो ताड़नाओं में वो था लगभग 11 महीने का ताड़ना था, लगभग 11 महीना। और 11 महीने में पैर के तलवे से लेकर सर के बाल तक फोड़े आए, पूरा जख्म। और बाइबल ऐसा बताती है वो फाटकों पर बैठकर अधिकार करने वाले व्यक्ति का एक समय में आ गया, लोग उसको देखकर भाग रहे। लेकिन उसने क्या किया? जो उसके ऊपर भविष्यवाणी की, जो प्रभु का उसके ऊपर आशीष था, वो विश्वास किया। 11 महीने में कुछ चीजें उल्टा हो गया। उल्टा शैतान को प्रभु ने पूरा घुमा कर रख दिया। शैतान ने कितना लिया था उसका? एक बार
प्रभु 2 भाग दे रहे हैं उसको। 700 ऊंट 1400 ऊंट दे रहा है, उसका 300 बैल 600 बैल दे रहा है, 500 गाय 1000 गाय दे रहे हैं। उसके अलावा शैतान ने उसके 10 बच्चों को खा गया। एक ही दिन घर के अंदर से 10 बॉडी निकली। जब प्रभु ने, जिस औरत ने उसको बोला था कि अभी तो प्रभु को तू गालियां दे, उसके विरुद्ध मत कर, उसी का इस्तेमाल करके और 10 बच्चे दिए। जो लोग आपके विरोध में, उनके सामने प्रभु आपको ऊंचा खड़ा करेगा। उसी के सामने उसी का इस्तेमाल करके 10 बच्चे दिए। बाइबल से बता दिए। फिर से उसको 7 लड़के और 3 लड़कियां हुई, और लड़कियां विशेष थी। पत्नी एक ही दिन पत्नी एक ही चाहिए सबको भाई, 2 का इच्छा मत रखो। आइए पुकारा, तेरे को ही खुदा इस्तेमाल करे, गाली दे रही है, तेरे दम द्वारा कुछ होगा। बाइबल क्या बताती है कि उसको 10 बच्चे हुए, उनमें कुछ विशेषताएं थी। वो जो लड़कियां थी वो इतनी खूबसूरत थी, वो पूरे राष्ट्र में ऐसी कोई लड़की नहीं थी। आप सोचो कितनी खूबसूरत होगी, लोग देख नहीं पाते थे। इसका मतलब ये है खुदा जो आपको आशीष देगा वो आशीष किसी से मैच नहीं करेगा, अद्भुत आशीष। जो आशीष का वेट कर रहे ब्रदर और उनका सिस्टर, आपका आशीष किसी और आशीष से मैच नहीं करेगा, वो हटके होगा, अलग होगा, अद्भुत होगा। जो आशीष आपके ऊपर आने वाला है, अद्भुत आशीष आने वाला है। सुस्त है हमारे कलीसिया, जितने ने आज हाथ ऊपर किया, आपका जो आशीष है कोई और का आशीष से मैच नहीं होगा, अद्भुत होगा, अद्भुत। अद्भुत को लोग देखेंगे कि जॉय है, इसकी ब्यूटी तो बहुत खूबसूरत है, हाँ बहुत खूबसूरत है। हमारा जॉय तो सांवला है, लड़की तो गोरी है। अद्भुत आशीष। अरे जॉय तो इतना कमाते, इसकी बीवी तो डबल कमाती है। वाह, इतना होने के बाद भी प्रभु में भय मानती है, वो यहाँ से काम करती है। जॉय तो कंधे से कंधे रखे। ये आशीष, ये आशीष अद्भुत आशीष। कब मालूम है? उसके विश्वास योग्यता में खड़े रहेंगे तो। बड़े घर में तकलीफ है, भी काम चुप। ऑफिस में तकलीफ है, चुप, गालियां मत दो। लोग गालियां बकते हैं, गालियां बकते हैं ऑफिस के अंदर। आपको पता है जब मेरे ऊपर ताड़ना आई, मैंने बहुत सोचा था, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा, बहुत गुस्सा था। इसको पूछो, इसको इसकी जगह पर ये मेरे को तकलीफ कर रहा हूँ, इसके बाद इसे घर पर सोता था, इसके घर पे आके मैं, आपको पता है बता, घर पे आके मैं सोता था, खाना खाता था, हालत ऐसा था। पिछले साल की बात, प्रभु ने एक बात बोला कि जो व्यक्ति तेरे को तकलीफ दे रहा है उसके खिलाफ तू कुछ करेगा तो मैं तेरे साथ में खड़ा हूं। मतलब प्रभु ये क्या बोल रहा है? जो मेरे को सता रहा है, तू उसको आशीष दे रहा है, अगर तू उसके खिलाफ में कुछ करेगा तो मैं तेरे सपोर्ट में खड़ा हूं। तो फिर मैं ऐसे किया, फिर लोगों को तकलीफ होता था, किसी घर में सोता था, ऐसे किया। और एक समय आया, वही व्यक्ति ने जो मेरा बुरा था, स्टेज में खड़ा के बोलता है, फ्रैंकलिन को पूरा मुंबई और नागपुर का मैं लीडर बना दिया। जिसने गिराया प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। जो लोगों ने आपको गिराने का कार्य अपने जीवन में किया होगा, माफ करें, क्योंकि प्रभु आपका माफ कर हृदय देखकर आपको उनके सामने उठाना शुरू। जब वो उठाना शुरू करता है, ओ अद्भुत उठाता है, अद्भुत। एक चरवा को उसने राजा बना दिया, एक चरवा को उसने प्रधानमंत्री बना दिया। ओ वो जब उठाता है, वो अद्भुत उठाता है। उसका जो आशीष है वो किसी और से मैच नहीं हो सकता। अभी भी मैं नम्रता में चल रहा है, नम्रता की बातें मैं कुछ सीखा रहा हूं। नम्रता क्या होती है? इसी लूका में हम आगे आते थोड़ा सा, एक बहन है जिसका नाम है हन्ना। बाइबल बताती है ये जो स्त्री है ये 84 साल से विधवा है। ये जो स्त्री है ये 84 साल से विधवा है और शादी के 7 साल बाद इसका पति गुजर गया। दैट मीन्स अभी ये 91 होता है ना, 84 प्लस 7 कितना होता है? 91 साल की बूढ़ी है। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बूढ़ा नहीं है,
लोग बोलते हैं कि थक गया, ये वो नहीं। 91 साल हो गया है, बाइबल बताती है, इसमें वर्ड दिया है, ये भविष्यवक्ता थी। ये भविष्यवक्ता थी, शादी होते ही 7 साल में पति मर गया। पति गुजरना एक जवान स्त्री के जीवन में, या तो जवान स्त्री है, पति उसको सपोर्ट नहीं करता, एक जवान स्त्री है, पति उसके साथ में रहता, इससे खतरनाक बात उस स्त्री के लिए कुछ नहीं हो सकता। और लेकिन ये जो स्त्री थी हन्ना, ये 7 साल में पति मर गया इसका। एक बहुत बड़ा दुख है इसके अंदर, क्योंकि जो पति होता है वो हमेशा घर का सिर होता है। अब वो नहीं है, ये अकेली है। और बाइबल बताती है इसने क्या कर दिया, इस सिचुएशन में खुदा को गालियां नहीं दी, खुदा के विरोध में नहीं गई, क्योंकि बाइबल बताती है भविष्यवक्ता थी। इसने क्या कर दिया, खुदा पर अपना विश्वास और मजबूत किया। बाइबल बताती है ये स्त्री आने वाले और भी 84 साल तक मंदिर में, आने वाले और भी 84 साल ये मंदिर के अंदर ही है। ये हृदय है हमारे पास, ये हृदय आप रखते हैं क्या? अगर हमारे जीवन में ताड़ना है, तकलीफ है, क्या हन्ना से जीवन हमारा हो सकता है क्या? ये बाइबल को बताती है साफ तौर पर। आपको पता है, ये इसलिए आपको बताना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। ये भले जिस मंदिर में थी, उसी मंदिर में यीशु आया, उसी मंदिर में शिमोन ने उसको देखा, उधर ही बहुत बड़ी छुटकारा है। आपको पता है, अगर आपको कोई भी हालात में यीशु मसीह पर निर्भर है, क्या आशीष है, शिमोन की आशीष है। हम लोग ये पढ़कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर अद्भुत लुका में है। अभी हम लुका में, अभी लुका में है, लुका में, अभी लुका 2 में आते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, क्या कि सुनो, नम्र व्यक्ति कौन है? अभी भी आप नम्र दबे। बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान से सुनो, सभी का ध्यान दो। जो सीखने को मिल रहा है, क्या नींद आ रहा है? नींद आ रहा तो कुछ बंद कर दो। बाइबल ऐसा बताती है, लूका अध्याय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जकरिया। उसका बीवी का नाम तो बोल सकते क्या है? क्या नाम? क्या नाम है भैया? क्या नाम है? जकरिया बीवी का नाम क्या है? अरे ये नहीं पता तो तुमको उत्तर कभी नहीं मिलेगा। उसके वजह से उत्तर मिला हम लोगों को। कोमल, क्या नाम है? जकरिया के पति का नाम क्या है? पढ़ के बताएगा, कॉपी करना है, एक्सेल में बेटी कॉपी कर लीजिए। निकिता, क्या नाम है? जकरिया का पति का नाम क्या है? नितिन, बाइबल पढ़ते ना? बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जकरिया, उसके बीवी का नाम था एलीशिबा। इसके बारे में हम देखते हैं अध्याय 2 में, हारून के वंश से आती है। ये हारून के वंश से आने वाली एक स्त्री है। बाइबल ऐसा बताती है, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किस चीज के लिए? एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते, लगातार प्रार्थना करते। बाइबल कहते हैं दोनों बूढ़े हो गए, दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन एक भविष्यवाणी हुआ था यशायाह के वक्त में कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है। वो आकर यीशु मसीह के लिए राहों को बनाएगा। ध्यान से सुनो, मलाकी से लेकर बपतिस्मा दाता यूहन्ना तक ये 400 वर्ष खुदा ने लोगों से बिल्कुल बातें नहीं की। मैं इससे क्या बोला, अगर ये चीज आपको पता नहीं, उत्तर आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। हमें उत्तर किधर से मिला मालूम है? यूहन्ना से स्टार्ट हुआ उत्तर मिला। यूहन्ना की माँ का नाम याद है, जकरिया का नाम याद है, तो कैसे चलेगा मेरे भाई तेरी बहन? जकरिया का वाइफ का नाम क्या था? एलीशिबा। ये जवानी से लेकर बुढ़ापे तक प्रार्थना कर रहे, बच्चा नहीं उड़ा। बाइबल बताती है फिर भी प्रार्थना कर। प्रार्थना क्यों कर रहे पता मालूम है? मैं बताना चाहता हूं, जैसा आपके ऊपर भविष्य बनी हुई, जैसा आपकी भविष्य बनी हुई, वो चीज को पकड़ के चल रहे हैं लोग। समझ आप क्या बोलना चाहता हूं मैं आपको? वो चीज को पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन उम्र बीत गया, उम्र का पड़ाव निकल गया।
जवानी से बुढ़ापे में आ गए, फिर भी भविष्यवाणी को पकड़े हुए। क्या ये हृदय हमारे पास है? प्रभु इनके लिए ही काम करता है। आप आज मांगोगे नहीं होगा। जो पहली बार मसीह में आया है, कुछ मांगा है, खुदा दे देगा, उसका विश्वास योग्यता के अनुसार नहीं देगा। दूसरा मांगने के लिए आएगा, रुकाएगा, वेट कराएगा, वेट कर, तो मांगने के लिए आएगा, वेट कर। अगर फिर भी ईमानदार नहीं है, लंबा वेट कराएगा। और जब लंबा वेट कराएगा, जैसा एलीशिबा को लंबा वेट कराया, बाइबल बताती है, उसके पुत्र हुआ, उसका नाम था यूहन्ना। और ये वही यूहन्ना है जिसके द्वारा हम सब उद्धार पाए। एक लंबी प्रार्थना, एक पुरानी प्रार्थना, एक बहुत सालों से प्रभु पर विश्वास रख के की और प्रार्थना के द्वारा बाइबल बताती है कि यूहन्ना आया, यूहन्ना के द्वारा, यूहन्ना के बाद यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह को इसी यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। उसके बाद उद्धार का मार्ग तो नम्रता कैसे करती है? वेट एंड वॉच। वेट, वेरी गुड। नम्रता कैसे करती है? पेशेंस। वेट करना। दूसरा विश्वास, वेरी गुड। तीसरा क्रूस, क्रूस, क्रूस दिखाता है ना, क्रूस पर क्या किया? बलि किया, बलिदान दिया। तो हमको क्या बलिदान करना है? हाँ? अपने आप को, अपने स्वभाव को, स्वभाव को चंचल है, इसको सब चीज अभी चाहिए, सब अभी चाहिए। आप अभी का अभी मेरे को सब चाहिए। ये स्वभाव चंचल है, ये मन, और शैतान इधर से काम करते है, यहाँ पर काम करता है, तो उसको क्रूस पर। तो नम्रता सिखाती है विश्वास, नम्रता सिखाती है वेट करना, नम्रता सिखाता है क्रूस को, जिनके अंदर तीन चीजें हैं। जो भविष्य में आपके लिए हुआ वो पूरा होगा। सिर्फ पूरा नहीं, दुगना होगा। सिर्फ दुगना नहीं, मैचलेस।